अगर संवैधानिक संस्थाओं पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति युवाओं को कॉकरोच जैसे शब्द से नवाजता है तो गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। यही गुस्सा अब कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक मीम पेज नहीं है, यह उस युवा मन की प्रतिक्रिया है जो खुद को इस व्यवस्था में अपमानित महसूस कर रहा है। वे कह रहे हैं कि अगर व्यवस्था हमें इंसान की तरह सम्मान नहीं दे सकती है, अगर व्यवस्था हमें कीड़े मकोड़े की तरह समझती है तो ठीक है, समझें, हम उसी अपमान को अपना हथियार बनाएंगे, अपने आक्रोश का प्रतीक बनाएंगे। आज का युवा पूछ रहा है मेरी डिग्री का क्या हुआ, आज का युवा पूछ रहा है मेरी नौकरी का क्या हुआ, आज का युवा पूछ रहा है मेरे सपनों का क्या हुआ। और सबसे बड़ा सवाल है, जब देश का युवा महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल कर टूट रहा है, बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है, तब आप उसे कॉकरोच कहते हैं। क्या संसद की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतना है? क्या अदालतों की जिम्मेदारी सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है, बहस सुनना है? क्या विश्वविद्यालय सिर्फ फीस बढ़ाने के लिए रह गए हैं? क्या मीडिया सिर्फ स्टूडियो में चीखने और चिल्लाने के लिए बचा हुआ है? और अगर हर संस्था जनता की ज़रूरतों से ऐसे ही करती चली जाएगी तो फिर लोकतंत्र को कौन संभालेगा? भारत का युवा भावनात्मक रूप से असुरक्षित भी हो चुका है। उसे लगता है कि अब कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता है। इतिहास गवाह है, जब पढ़ा लिखा युवा व्यवस्था से उम्मीद खोने लगता है तो समाज के भीतर खामोशी के साथ विस्फोट पैदा होने लगता है। आज यह सब मजाक जैसा दिख रहा है, इसके पीछे बहुत गहरा आक्रोश छिपा हुआ है। एक पूरी पीढ़ी की बर्बादी छिपी हुई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फंसी हुई लोगों की ज़िंदगियां टिकी हुई हैं, जो हर साल अगली भर्ती का इंतजार करती रहती हैं। हर साल, हर दिन, हर महीने वो देखती रहती है कि अब मुझे जॉब मिलेगा, अब हमारे परिवार का दुख दर्द और पीड़ा खत्म होगी, हम अपने परिवार को सपोर्ट दे पाएंगे। जो माता पिता की उम्मीदों और अपनी असफलताओं के बीच पिसती रहती है, अब वही पीढ़ी अब व्यवस्था पर व्यंग कर रही है। तो इसे हल्के में लेना समझदारी नहीं है। यह एक खतरनाक दौर है जब युवा व्यवस्था से टकराने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है।